ओ जाके लड़कन से नाम चले से लड़कन से बाज भली। जिसके प्रकाश से उत्तम ही ऐसे प्रभात से साज भली। जाके लड़कन से नाम चले ऐसे लड़कन से बाज भली। श्राप देने लगे हैं श्रृंगी ऋषि। जल हाथ में ले लिया, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मत के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। श्राप दे दिया, ओ धन के मत वाले राजा, माया मत के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। इधर महाराज परीक्षित जब अपने दरबार में पहुंचे हैं तो महाराज परीक्षित ने क्या किया है। इधर महाराज परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार के रखा तो महाराज परीक्षित की आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी है। इतनी पवित्र वो आत्मा थी। तब महाराज परीक्षित को पता चला कि हमसे अपमान हो गया, मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया, मुझे अपमान नहीं करना था। इधर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इधर बताया ये जाता है, पता चला महाराज परीक्षित को। लोमस ऋषि ने देखा, आंखें जब खुली हैं, तपस्या पूर्ण हुई, श्रृंगी ऋषि को अपने पास में बुलाया। एक बात कही, बेटा तुमने श्राप दे दिया परीक्षित को? बोले हाँ। कहने लगे तुमने बहुत गलत किया है। क्यों? बोले एक गाय जैसा राजा, एक धर्मात्मा राजा, और तुमने उसे श्राप दे दिया। कहने लगे हैं श्रृंगी ऋषि, पिताजी मेरे आंखों के सामने तुम्हारा अपमान हो जाए, मैं देखता खड़ा रहा, मुझ पर रुका नहीं गया और मैंने क्रोध में आकर के उसे श्राप दे दिया। बोले श्राप वापस कर लो। बोले वापस नहीं होता है, जो श्राप लग गया वो तो लग गया। लेकिन हाँ, परीक्षित को खबर करवा दो और परीक्षित से कहलवा दो कि ये भगवान की कथा सुने तो इन्हें मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जीवित नहीं रहेंगे, मृत्यु तो उनकी निश्चित है। इधर बताया ये जाता है, महाराज परीक्षित जो है, जब उन्हें पता चला है कि मुझे श्राप लग गया, वो जिस इंसान को पता चल जाए कि हमारी मौत निश्चित हो जाएगी उस दिन, वो दिन उसे पता चल जाए तो क्या हाल होगा उस इंसान का। खाना की कहे को पानी भी नहीं अच्छा लगता है। इधर जब बताया जाता है, महाराज परीक्षित को पता चला है तो महाराज परीक्षित ने राजसी वस्त्र उतार के रख दिए, पीले वस्त्र धारण किए संत महात्माओं जैसे, और धारण करने के बाद में चले हैं। बताया ये जाता है, वहां पत्नी नवलने को साथ में लिया, आगे बढ़े हैं। अरे तज के सबरो रंज मलाल, और आगे पड़े भूप बलधारी।
आगे बढ़कर के पत्नी ने बल्दे को साथ में लिया है। धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, पहुंच जाते हैं वहां जहां भगवान की कथा से बढ़कर आ रहे हैं व्यास भगवान। इधर संतगण बैठे हुए हैं, ऋषिगण बैठे हुए हैं, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, भगवान की कथा का रसास्वादन ले रहे हैं। वहीं जाकर के महाराज परीक्षित अपनी पत्नी नवलदेव को लेकर के जाकर के एक स्थान खाली देखा, बैठ गए, भगवान की कथा से बढ़ करने लगे। इधर वहां सुखदेव जी का आना हुआ, और जब सुखदेव जी आए तो सब लोगों ने खड़े होकर के और उन्हें प्रणाम किया है, उनका सम्मान किया। व्यास जी भी खड़े हुए, तो इसी पर महाराज परीक्षित को शंका हो गई। महाराज परीक्षित कहने लगे, महाराज एक बात हमें ये बताओ कि इसने छोटे बालक को सब लोगों ने खड़े होकर के प्रणाम क्यों किया है? व्यास जी कहने लगे हैं, हमने इस बालक को प्रणाम नहीं किया है। जो इस बालक को ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ किसी को नहीं है, क्योंकि इन्होंने अमर कथा सुनी है। वो ज्ञान इनके अंदर है, वो ज्ञान किसी के अंदर नहीं है, तो मैंने इनको प्रणाम नहीं किया, इनके ज्ञान को प्रणाम किया है। आइए देखते हैं कि महाराज सुखदेव जी इनका जन्म कैसे हुआ। आइए भक्तों, एक भगवान का कीर्तन हो जाए, उसके बाद में देखेंगे। सभी भक्त बोले ताली बजा करके।